तरीके से उसके वो स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। बिल्कुल। Isomerism is a phenomenon in which compound have same molecular formula, but their chemical and physical property are alag-alag. Compound having same molecular formula, but their physical and chemical property are different. मतलब उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा फिर तो, तभी तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। यस सर। आ रही बात समझ में? यस फिजिकल वो फिजिकली दिखने में अलग होगा, कंपाउंड का एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपको जैसे एक ही यूज करना है, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कब अलग होगी? जब उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग होगा, कुछ सेम स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आइसोमेरिज्म। यस बेटा जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले। कौन है ये? सर। आद्या की आद्या कर लिया सर ऑफ। चलो, तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखो। रिकॉर्डिंग चालू है, जो लेट आ रहे हैं बच्चे वो रिकॉर्डिंग देख लेना। लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो लेट आ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेना। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखो। कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। से बोलिए ना। कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। लिख लिया? यस सर। बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सर जनरल फॉर्मूला के बाद जनरल फॉर्मूला के बाद में मोलिकुलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are called isomers. Are called isomers. Are called isomer. And this mechanism and बोलिए आद्या। सर बट डिफरेंट के बाद बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा इतना स्लो लिखोगे क्या? सर प्रैक्टिस हो जाएंगे सर, अभी कर दिए। क्या हो जाएंगे? सर प्रैक्टिस आप लिखवाएंगे ना, तो प्रैक्टिस होगा तो फिर जल्दी जल्दी लिख लेंगे। अभी सर थोड़ा आप फर्स्ट क्लास में हो क्या? सर फर्स्ट क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी सर। अरे तो 10 साल से प्रैक्टिस चल तो रही है बेटा लिखने की। तो हम लोग को सर बोर्ड पे लिखवाते तो हम लोग लिख लेते थे। अच्छा। कंपाउंड विद सेम जनरल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस मैकेनिज्म called isomerism. And this mechanism called isomerism. This is the important property of organic compound. This is the important property of organic compound. और जो ये आइसोमेरिज्म वर्ड है वो किसने दिया था? ब्रेजिलियस, BERZELIUS, बेजिलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म वर्ड गिवन बाय बेजिलियस। समझो बेटा, मेरे पास
सर हाँ, आइसोमेरिज्म को क्या दिए थे आइसोमेरिज्म वो पहले? ठीक है। आइसोमेरिज्म देखो बेटा, समझो आइसोमेरिज्म होता क्या है। मेरे पास एक फॉर्मूला है C5H12। मुझे देख के बताओ पहले तो ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? एल्केन है। एल्केन है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। सर। वहां से हमें पता चल गया कि एल्केन है। मतलब इसके साइकिल पॉसिबल है क्या? यस सर। अबे नालायको, साइकिल होते ही No, DU 1 हो sir. जाएगा, एल्केन का DU 0 होता है। हाँ यस। आया यूज? मैंने बोला था ना yes. DU काम आएगा, हाँ हाँ इसीलिए बोला था मैंने। आइसोमेरिज्म में अब काम आने वाला है DU। DU से हमें पता लगता है कि इसका DU कितना है, 0। एल्केन का 0 होता है, ओपन चेन एल्केन का 0 ही होता है, कैसा भी एल्केन हो, ठीक है। यस सर। तो इसका DU 0 है और साइकिल बना दी तो DU 1 हो जाएगा। वो 1 DU कहां से लाओगे? क्योंकि आइसोमेरिज्म में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला और सेम DU भी सेम रहता है, DU चेंज नहीं करना है। तो मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेंगे, क्लोज तो नहीं बनेंगे। मैं C5H12 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना चाहता हूं, किसी को कोई आपत्ति? No, sir. नो सर। लेकिन आयुष बोल रहा है कि मैं तो इस तरीके से बनाऊंगा। सर आपकी मर्जी पड़े वैसे बनाओ, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। यस सर। किसी को कोई आपत्ति? सर। पक्का? नो सर। जितने ही सत्यम बोला कि नहीं सर आप अपनी मर्जी कर रहे हो, तो मैं भी अपनी मर्जी करूंगा। बोलो। नहीं सर, तो अभी क्या नहीं हम है। में से कोई भी गलत है क्या अपनी जगह? नो सर, सही है नो सर। सर। हम तीनों अपनी जगह सही हैं, कोई भी हम गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सेम मोलिकुलर फॉर्मूला यूज किया है, सेम DU यूज किया है और सेम जनरल फॉर्मूला यूज किया है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। बोलो, समझ में आया? यस सर। Yes, कंपाउंड sir. का एक मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन उसके अगर आप अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हो तो उसमें आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी है। यस सर। घुसा दिमाग में? यस सर, घुस गया। पक्का? यस सर। Yes, sir. चलो, तो इसका IUPAC नेम पे आइसोमेरिज्म का इफेक्ट पड़ता है एग्जांपल ना लिख लो। इससे? हैं? IUPAC नेम पे इफेक्ट पड़ेगा ना? आईपीएससी नेम डिफरेंट अलग अलग होगा, आईपीएससी हाँ। नेम अलग होगा, यस सर। आईपीएससी नेम सेम नहीं होगा। आईपीएससी नेम अलग होगा, लेकिन वो Yes, सब में सर ये नहीं फर्स्ट होगा। टॉपिक है ना अभी सर? सर आपने सर अभी जस्ट स्टार्ट किया है ना सर? मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था उसलिए। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप एक बार यूट्यूब पे भी देख लेना, ज्यादा नहीं निकला है। बस एक्सप्लेन ओके डेफिनेशन सर। लिखवाइए आइसोमेरिज्म की, ओके सर। ठीक है? हाँ, तो एग्जांपल नोट कर लो आइसोमेरिज्म का। सेम DU, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये क्या है? पेंटीन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नाम अलग है तो काम भी तो अलग होंगे। यस सर। बोलो, नाम अलग है Yes, तो sir. काम भी Yes, अलग sir. होंगे, तो इनकी हाँ, Yes, फिजिकल sir. प्रॉपर्टी भी अलग होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। यस सर। तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस सर, हाँ करते हैं। सर। चलो, बिल्कुल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, होमोलोगस। अब एक आइसोमेरिज्म की तरह ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और प्रॉपर्टी होती है, होमोलोगस। HOMOLOGUES। यस सर। ठीक है? HOMOLOGUES, होमोलोगस। लिखो डेफिनेशन होमोलोगस की। कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला, कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला, but different by same structural unit, but different by same structural unit CH2,
बट ब्रैकेट में लिख लेना CH2 compound with same general formula but different by same structural unit CH2. सर ये समझ में नहीं आया देखिए सर। अरे तो समझ में कहां से आएगा, अभी तो लिखवा रहा हूं, जब समझाऊंगा तब समझ में आएगा ना अज्जा। मैंने समझाया कहाँ है, लिख तो लो पहले। लिखिए सर। Compound with same general formula but different by same structural unit CH2 or molecular weight by 14 unit or molecular weight by 14 unit. सर 40 14 homologous क्या होता है? रिपीट करूं? एंड के बाद से क्या बोला? और मोलिकुलर वेट बाय 14 यूनिट। ओके सर, हो गया। देखो बेटा, होमोलोगस क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला तो सेम है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिनमें CH2 का डिफरेंस रहता है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इन दोनों में रिलेशन क्या है? होमोलोगस। CH2 का डिफरेंस है, CH2 का वेट कितना होता है? 14, यस कार्बन का 12, हाइड्रोजन का एक का हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2, हाँ यस सर, डिफरेंस बाय 14। 14 आया समझ में? यस सर, पक्का? हाँ सर। चलो, तो ये आपस में होमोलोगस है। एग्जांपल लिख लो होमोलोगस का, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता हो अभी भी, होमोलोगस क्या होते हैं? कंपाउंड सेम जनरल फॉर्मूला, दोनों एल्केन है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला सेम हो गए तो क्या हो जाएगा? आइसोमर, आइसोमेरिज्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। आइसोमर होमोलोगस नहीं हो सकते और होमोलोगस आइसोमर नहीं हो सकते कभी। यस सर, क्लियर है? यस सर। और एग्जांपल देख लो, CH3OH CH3CH2OH, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, अल्कोहल से। सर आप Yes, म्यूट sir. हो गए हैं। नो मैं कैसे म्यूट हो गया बिना कुछ किए? नो सर, ठीक है। ठीक है सर। यार बेटा, किसी का कॉल भी नहीं आया, मैं म्यूट कैसे हो गया? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है सर, आवाज आ रही है। आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये भी अल्कोहल से बिलोंग कर रहा है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? CH4O, यही है। यस सर, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2O। दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है और डिफर बाय CH2 यूनिट। दोनों में डिफरेंस क्या है? CH2 यूनिट का है। तो ये आपस में क्या होंगे? होमोलोगस। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। दोनों एग्जांपल नोट कर लो। यस सर। पक्का? यस सर। नहीं सर, नेक्स्ट लिखो सर बाकी है। नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। Classification of isomers.
आइसोमर को मेनली बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ये नोट हो गया एग्जांपल? यस सर, हो गया। आइसोमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, एक है स्ट्रक्चरल, क्या है? स्ट्रक्चरल, और दूसरा है स्टीरियो, का है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मेनली जो आप 11th में हो तो 11th में सिर्फ आपका एक ही पार्ट है, तो स्टीरियो है वो 12th का पोर्शन है। आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल है वो ही 11th का पार्ट है, स्टीरियो जो है वो कहाँ है, आपको 12th में पढ़ना होगा। 12th में पूरा एक चैप्टर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर इसके 3 पार्ट हैं, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल। ये तीनों आप 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के आप पार्ट पढ़ोगे 6। पहला पढ़ोगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड पार्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ है आपका मेटामेरिज्म, और फिफ्थ है टोटोमेरिज्म, और लास्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये आपका स्ट्रक्चरल का क्लासिफिकेशन है। आइसोमेरिज्म 2 पार्ट में डिवाइड होगा, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के पार्ट होंगे 6, स्टीरियो के होंगे 3। दिखाई दे रहा है सबको साफ साफ? 5 नंबर में क्या लिखे हैं? ब्लर हो रही है मेरे में। टोटोमेरिज्म। बेटा तुम्हारा नेटवर्क दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। सर बोर्ड पे ना बार बार फोकस कर रहा है, उस वजह से बहुत सर वो बहुत ही फोकस हो रहा है। बेटा वो एक्चुअली फोकस इसलिए होता है क्योंकि मैं आता हूँ ना बीच में, मैं हिलता हूँ, इसलिए फोकस ज्यादा होता है। फिर वो फोकस चेंज होता है बार-बार। क्लास में कहाँ होता है और सारे टीचर लोग भी मिलते हैं। अभी दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? सर फिफ्थ क्या? ठीक दे रहा हूं। हाँ सर फिफ्थ क्या लिखा है पहले? फिफ्थ लिखा बेटा टोटोमेरिज्म, TAUTO। रिंग सर 6 में रिंग के बाद क्या लिखा है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, CHAIN, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सर आप जो लिखते हैं ना तो बहुत सर मतलब लटपटा देते हैं, एक में सर पता नहीं चलता रहता, थोड़ा मतलब साफ साफ लिखिए ना, अलग अलग वर्ड जो पता चले। अच्छा तो बेटा मेरे को सीखना आने पड़ेगा तुम्हारे पास। नो सर ऐसा बात नहीं है, बस ये जो आप लिखते हैं तो कोई वर्ड कैसे पता चलता है, तो साफ नहीं पता चलता। तो चलो अब आज से बोल के पढ़ा देंगे तुम्हें, लिख के नहीं बताएंगे। ठीक है सर। तो ऑप्टिकल के बाद क्या है? ऑप्टिकल के बाद में ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल के बाद में ज्योमेट्रिकल। सर थर्ड नंबर में क्या लिखे हैं स्टीरियो में? कन्फर्मेशनल, CONFORMATIONAL, कन्फर्मेशनल।
यस सर, हो गया। बेटा अजय बिहार से हो क्या आप? हाँ सर। अब हंसना मत। सर एक बिहारी 100 पे भारी सुने नहीं है? सुने हैं। कैमरे के पीछे जाके तो हंस सकता हूँ देवी जी। हाँ बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखो। क्लासिफिकेशन नोट कर लिया? यस सर। चलो लिखो, हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लिखो उसमें, when two or more number of organic compound have सर when two और or मोर नंबर when ऑफ two के or बाद more number of organic compound have same molecular formula, have same molecular formula, more number of when two or more number of organic compound have same molecular formula, when two or more Yes, number sir. of organic compound have same molecular formula but different structural formula, but different structural formula. yes But sir. different structural formula called structural isomerism. यस सर। सर एक बार रिपीट कर सकते हो डेफिनेशन? इधर कनेक्शन इशू है बाजू। When two or more number of organic compound have same molecular formula but different structural formula. When two or more number of organic compound have same molecular formula but different structural formula. लिख लिया? These are sir. called structural isomer. These are called structural isomer. ठीक है, अब इसका फर्स्ट टाइप लिखो चेन आइसोमर। फर्स्ट टाइप लिखो चेन आइसोमर। सर स्ट्रक्चरल का का पहला टाइप कौन सा लिखवाया है? नहीं, चेन नहीं लिखवाया सर। हाँ, चेन ही लिखवाया था। चेन लिखा। लिखो चेन आइसोमर। सर स्ट्रक्चरल का एग्जांपल दीजिए। ये सारे स्ट्रक्चरल के ही तो एग्जांपल होंगे। अभी जो 3 एग्जांपल दिए थे वो भी स्ट्रक्चरल के थे। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म बेटा नाम से पता चलता है, जिसको यहाँ पे IUPAC में पेरेंट चेन सेलेक्ट करना नहीं आया उसको दिक्कत होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर, समझ गई। नाम से पता चल रहा है कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमेरिज्म का मेन बेसिक है, रूट है उसका, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहना चाहे कैसा भी आइसोमेरिज्म। अब उनमें डिफरेंस क्या है वो देखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन आर डिफरेंट। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन भी अगर सेम है तो लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट देन कॉल्ड चेन आइसोमर। डेफिनेशन लिखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट length of parent chain but length of parent chain
और लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूशन are different called chain isomers. And this phenomena is called chain isomerism. देखो बेटा, मैं अगर आपका फिर से वही एग्जांपल लूं, C5H12, वही हमने 3 जनों ने मिलकर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे। यस सर। क्या रिलेशन है? आइसोमर तो है, पर कौन सा आइसोमर है वो चेक करते हैं। पेरेंट चेन का लेंथ कितना है? 5 3 4 3 मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन आर डिफरेंट कॉल्ड चेन आइसोमर। बोलो, समझ में आया? यस हाँ सर। यस सर का यस Yes. फिर से देखो, आपका लेना है हेक्सेन लो, साइक्लोहेक्सेन। एग्जांपल लिखो, सेकंड एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन। C6H12 1 Du। यस ये आपका साइक्लोहेक्सेन। इसी से मैं बना सकता हूं पेंटेन, इसी से मैं बना सकता हूं ब्यूटेन, इसी से मैं बना सकता हूं एक और ब्यूटेन जिसपे दोनों कार्बन से मिलके सब्स्टिट्यूशन बने। फिर मैं बना सकता हूं प्रोपेन जिसमें अलग अलग कार्बन का सब्स्टिट्यूशन। फिर मैं एक ऐसा प्रोपेन बनाऊं जिसमें 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन हो और एक कार्बन। फिर मैं एक और ऐसा प्रोपेन बनाऊं जिसमें पूरा सब्स्टिट्यूशन 3 कार्बन। बोलो, ये स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से? सर आपने Yes, कैसे sir. बनाए? किसी का कोई ये डाउट है क्या कि सर आपने कैसे बनाए? नो सर। होना भी No, नहीं sir, no चाहिए, doubt. क्योंकि बेटा इसके लिए आपका IQ लेवल काम आएगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यस इसके लिए तो आपको अपना IQ यूज करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप कितना डिफरेंट तरीके से सोच पाते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वही चीज काम आएगी। बोलो, समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। चलो, तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है। रिलेशन बेटा आज एक ही सेशन होगा, दूसरा सेशन नहीं होगा, तो ध्यान रखना इस बात का। ओके सर। एक्चुअली क्या, मुझे कुछ काम है तो आज अपन एक ही सेशन करेंगे। वीडियो में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। क्या सर, पहले रिलेशन वाले- है? सर इन दोनों पहले फर्स्ट वाले वाले में पेरेंट चेन 6 की है, 6 का है, सेकंड वाले में 5 की है, हाँ तो एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर। सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है? 4 की है दोनों, पर उसमें सब्स्टिट्यूशन दोनों की एक कम 4 की है। है, लेकिन लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट है। मैंने बोला था या तो पेरेंट चेन की लेंथ अलग हो या सब्स्टिट्यूशन की भी अगर लेंथ अलग है। इसमें सब्स्टिट्यूशन की लेंथ कितनी है? 1 कार्बन, इसमें 2 2 कार्बन, तो ये भी ठीक है। आपस में चेन आइसोमर है। सारी बात समझ में? यस Yes, sir.
ये आपस में चेन आइसोमर है, पेरेंट चेन तो सेम है 3-3 की, लेकिन सब्स्टिट्यूशन 1 कार्बन का, इसमें अकेला सब्स्टिट्यूशन 3 कार्बन का, ये भी प्रोपाइल। आपस में चेन आइसोमर है। पेरेंट चेन की लेंथ सेम है इसमें भी, और फिर से सब्स्टिट्यूशन की लेंथ अलग है, चेन आइसोमर। और ये तो आपस में सब चेन आइसोमर है ही, साफ देखने से पता चल रहा है कि पेरेंट चेन की लेंथ अलग है। यस सर। ये यस सब सर। आपस में सब एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर है। बोलो समझ में आया चेन आइसोमेरिज्म? यस सर। यस पक्का? यस सर। यस सर। यस किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का नहीं है? नो सर। चलो हो गया टाइम भी वैसे। यस सर। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं पोजिशनल